हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री में हम हाइट और डिस्टेंस का हम एक लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। अभी देखिए सेकंड लेक्चर, टू मेंस आर ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द टावर। इसमें क्या दे रखा है, एक टावर है और दो मैन खड़े हैं इसके अपोजिट डायरेक्शन। एक तो मान लो ये खड़ा है और दूसरा मान लो ये खड़ा है, तो इसके दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, एक इस तरफ है तो दूसरा इस तरफ होगा। The measures of angles of elevation of tower as 30 and 45। तो इसके जो एंगल ऑफ इलेवेशन कौन सा होता है हमारा, नीचे से ऊपर की तरफ देखते हुए हमारा क्या होता है एंगल ऑफ इलेवेशन। दिस इज 30 डिग्री एंड दिस इज ऑफ 45 डिग्री। एंगल ऑफ इलेवेशन क्या दे रखे हैं, 30 डिग्री और 45 डिग्री दे रखे हैं। और क्या दे दिया इसने, इफ द हाइट ऑफ टावर इज 50 मीटर। हाइट क्या दे दी, 50 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू मैन। तो इस मैन और इस मैन के बीच की हमें दूरी निकालनी है। अभी देखिए क्या होगा, दिस इज एंगल ए, ट्रायंगल ए बी सी एंड डी। अभी तक हमें क्या फाइंड आउट करना है, बीडी फाइंड आउट करना हमें। क्या चीज, बीडी, क्योंकि इन दोनों मैन्स के बीच की डिस्टेंस बीडी है। तो बीडी को निकालने के लिए पहले हम बीसी को निकालेंगे और फिर हम सीडी को और बाद में उनको एड अप कर देंगे। अभी देखिए हमारा एंगल 30 है, तो एंगल 30 के सामने हमारा क्या होगा, हमारा हमेशा ही परपेंडिकुलर होगा और एंगल 30 के साथ हमारा क्या होगा, बेस होगा। तो अभी देखिए इसमें इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसमें बीसी। तो बीसी को ऊपर कर लेते हैं अपॉन हमारे पास है क्या, एसी। आपको इसमें काम करना है, जो हमें फाइंड आउट करना था उसको ऊपर लेना और जो इसमें गिवन है ना वो उसमें आप नीचे लेना और फिर आप आगे आप tan की या फिर कोट की फॉर्म में लिख देना। दिस इज इक्वल टू, अभी देखिए हमारा एंगल 30 है तो ऊपर क्या हमारा BC, BC क्या है इसके अंदर, बेस, अपॉन AC क्या है, परपेंडिकुलर। दिस इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल टू कोट ऑफ द 30। तो BC इक्वल टू क्या होगा हमारा AC। AC की वैल्यू क्या हमारी 50 इंटू कोट 30 कितना होता है, 1060 के बराबर इंटू √3। तो हमारे BC की वैल्यू क्या होगी, 50√3। तो भी फिर दोबारा इन ट्रायंगल ACD में, तो ACD में क्या हो जाएगा हमारा, हमें इसमें क्या निकालना है, CD बाई गिवन क्या है, AC, वही बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दिस इज ऑफ द कोट। अभी एंगल क्या होगा हमारा 45 डिग्री। तो अभी CD इक्वल टू AC, AC हमारी कितनी दे रखी है, 50 के बराबर दे रखी है। तो हमारा फिर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, BD इक्वल टू BC प्लस ऑफ द CD। दिस इज इक्वल टू 50√3 प्लस ऑफ द 50 इसमें कॉमन आउट आ जाएगा और √3 प्लस ऑफ द 1। अभी √3 की वैल्यू क्या ले रही है, गिवन क्या दे रखी है, 1.73 इक्वल टू √3। ये वैल्यू इसने गिवन है, ये वैल्यू दे रखी है। तो 50 इंटू 1.73 प्लस ऑफ द 1, दिस इज इक्वल टू 50 इंटू 2.73। इसको आप सोल्व करोगे तो 5 3 15, 5 7 35 और 1 36, 5 2 10 और 3 13। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, 136.5 मीटर। क्योंकि इसमें 2 के बाद 10 लगेगी, एक इसमें 0 है, तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कार्स इन सेम स्ट्रेट लाइन विद द बेस ऑफ टावर एट एन इंस्टेंट आर फाउंड टू बी 45 एंड 60 डिग्री। इन्हें क्या बोल दिया, एक टावर है और टावर का एक बेस के साथ है, ये क्या, ये बेस के साथ है। तो दो कार्स हैं, द फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कार्स इन सेम स्ट्रेट लाइन, इसी एक स्ट्रेट लाइन में दोनों कार नीचे वाली में, विद द बेस ऑफ टावर एट एन स्टैंड आर
फाउंड टू बी 45 एंड 60 डिग्री। दोनों कार्स के एंगल हमारे क्या हैं, एक 45 और दूसरा क्या है 60। इफ कार्स आर 100 मीटर अपार्ट ऑन द सेम साइड्स ऑफ द टावर। अब इसमें क्या लास्ट क्वेश्चन में था, क्या था हमारी जो दो मेंस थे हमारे क्या थे, वो इन द अपोजिट डायरेक्शन थे टावर के, लेकिन इस केस में हमारा क्या है, दोनों आदमी है वो दोनों ही सेम डायरेक्शन में है। मतलब एक मैन तो इधर है और दूसरा मैन भी इसी साइड है। तो एक तो एंगल हमारा क्या दे दिया 60, जो अंदर वाला है वो एंगल क्या होगा हमारा 60 ज्यादा होगा, और बाहर वाला एंगल क्या होगा हमारा 45 डिग्री। अभी देख, इफ कार्स आर 100 मीटर अपार्ट, ये कार 1 है और ये कार 2 है, तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या दे दी 100 मीटर अपार्ट, क्योंकि दोनों कारों के बीच की डिस्टेंस इसने क्या दे दी 100 मीटर। ऑन द सेम साइड ऑफ टावर फाइंड द हाइट ऑफ टावर। एक बात देखिए, हाइट हमारी क्या है टावर की, ये है, हमने इसको क्या मान लिया, माना हाइट इज h। तो अभी हमें क्या फाइंड आउट करनी, इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। देखो, हम हाइट को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये देखना पड़ेगा हमें, तो हमारे पास क्या क्या चीज है और क्या क्या चीज नहीं है। हमारे पास सिर्फ क्या चीज है, इनके बीच की डिस्टेंस है, दिस इज इक्वल टू 100 मीटर। तो हमें ये 100 मीटर माना है, तो फॉर एग्जाम्पल हम इसको क्या मान लेते हैं, एक बार के लिए हम इसको x मान लेते हैं, दिस इज इक्वल टू x। फॉर एग्जाम्पल a b c एंड d, तो cd लेट cd इक्वल टू x। हमें यह क्या मान लिया, हमें x मान ली। तो अब इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD, ACD में हमारे पास एंगल कौन सा है 60 है। हमें मान फाइंड आउट क्या करनी है, हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। तो हाइट हमारी क्या हो गई, हाइट अपॉन नीचे क्या हमारा x, दिस इज इक्वल टू हाइट क्या इस केस में हमारी परपेंडिकुलर बाई बेस, क्योंकि एंगल क्या इसमें 60 है, 60 के सामने हमारा परपेंडिकुलर होगा, उसके साथ में हमारा बेस होगा, दिस इज tan ऑफ द 60 डिग्री। तो हाइट इक्वल टू हमारे कितनी आ गई x इंटू tan 60 कितना होता है √3। दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरी ट्रायंगल में देखना, इन ट्रायंगल ABD, ये भी मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि हमारा ये तो 90 डिग्री होगा इस केस में, हर केस में। इसमें क्या हमारा 45 डिग्री है, ये हमारा थीटा क्या है 45 डिग्री है। इसमें क्या हमारा h बाई 100, h बाई यह है BD बोल पड़ो चाहे, h बाई BD इक्वल टू 45 है इस केस में हमारा, क्योंकि बड़े वाले ट्रायंगल है, तो परपेंडिकुलर बाई बेस। बेस इसमें आपको हाफ नहीं छोड़ना है, पूरा ही लेना होगा, क्योंकि आपकी पूरी ट्रायंगल है ABD। तो h अपॉन BD क्या होगा tan ऑफ द 45 डिग्री। तो h इक्वल टू क्या आ गया हमारा, BD क्या है, BD इंटू tan 45 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1 होती है। h इक्वल टू BD है BC प्लस ऑफ द CD। तो BC हमारा कितना है फिर 100 दे रखा है इसने, और CD क्या हमारा प्लस ऑफ द, दिस इज इक्वल टू x। दिस इज इक्वल टू x। ये किसके बराबर चल रहा हमारा, ये हाइट के बराबर चल रहा है सब कुछ, दिस इज इक्वल टू हाइट। अभी देखिए हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और हमारे पास दो ही वेरिएबल हैं, x और h में, ये भी x और h में है। तो हम एक चीज को एलिमिनेट कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, फिर दूसरी चीज फाइंड आउट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल इसके अंदर हम क्या वैल्यू निकाल लेते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x इक्वल टू h माइनस 100, क्या हो गया हमारी h माइनस में 100। तो दिस इज इक्वेशन 2। तो x की वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर दें तो हमारी ये भी हमारी h में आ जाएगी। तो पुट x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x की वैल्यू क्या है h माइनस 100, तो इसमें पहले से x है, ये x इक्वल टू x क्या है
h माइनस 100 इंटू रूट ऑफ द 3। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो h इक्वल टू क्या आ जाएगी, h रूट 3 माइनस ऑफ द 100 इंटू अंडर रूट 3। देखियो इसको तो हम इधर ले आएंगे, प्लस का हो जाएगा 100 इंटू रूट 3 एंड इक्वल टू h रूट 3 माइनस ऑफ द h। अभी तो आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। हम h को एक तरफ निकाल लेंगे, 100 इंटू रूट 3 इक्वल टू h इसमें कॉमन आ जाएगा तो रूट 3 माइनस ऑफ द 1। अभी h को एक तरफ निकाल दो और इसको इसके साथ लिख देंगे, h इक्वल टू आपका क्या आ गया 1 अंडर रूट 3, दिस इज डिवाइडेड बाई रूट 3 माइनस ऑफ द 1। अब यहाँ पे रैशनलाइज कर देंगे इसको, तो रूट 3 प्लस ऑफ द 1 डिवाइड बाई रूट 3 प्लस ऑफ द 1। तो ऊपर क्या आ गया, ऊपर आ गया 100 इंटू रूट 3 की इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 3 प्लस ऑफ द रूट 3, दिस इज डिवाइड बाई a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा रूट 3 स्क्वायर माइनस ऑफ द 1 स्क्वायर। अभी ये किसके बराबर आ जाएगा 100 और डिवाइड बाई 3 में से गया 2 इंटू 3 प्लस रूट 3, ये 50 और फिर ये कितने बराबर आएगा 50 या 150 150 और प्लस में 50 गुणा में 50 की 1.732 से करो, या फिर आप एक काम कर लो डायरेक्ट कर लो, पहले इसको सोल्व कर लो एक बार थोड़ा सा। 50 गुणा में 3 प्लस में 1.72, तो 50 इंटू 3 दूनी 6 3 सत्ता 21 3 और 1 3 और 2 5। अभी इसको अंदर डिवाइड करोगे तो 500 5 6 30 5 1 5 और 3 8 5 सत्ते 35। तो आपका कितना आ गया ये 358। जो सॉरी देखो इस केस में हमने क्या कर दिया, हम इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे इस केस में क्या होगा एडिशन होगा, तो कितना आ जाएगा 4.72 आएगा। तो इसके आने के बाद क्या हो जाएगा हमारा 5 दूनी 10 5 सत्ते 35 और 1 36 और 5 चौके 20 20 और 3 23। तो हमारा कितना आ जाएगा, इसके बाद एक के बाद दशमलव लगेगी इसमें, क्योंकि हमारा एक तो 50 से 0 से कट जाएगा। दिस इज द 236.0 मीटर। तो इसकी इसमें हाइट कितनी हो जाएगी 236.0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ए स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर, ऑब्जर्व्स ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। इट मीन्स क्या है, एक स्ट्रेट हाईवे है लीड्स टू द फुट ऑफ टावर। एक हमारा ये टावर है और ये क्या हमारा एक हाईवे है। तो इससे क्या हो रहा है, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है 30 डिग्री। ऑब्जर्व्स ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, मतलब यहां पे एक 30 डिग्री पे कार को ऑब्जर्व कर रहा है। यहां पे क्या है कि कार को ऑब्जर्व कर रहा है। विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ टावर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड। वो किसको अप्रोच कर रही है, इसका फुट क्या हमारा टावर का ये है, दिस इज फुट। तो इसको अप्रोच कर रही है, मतलब इसकी तरफ ये आ रही है, ये कार ऐसे ऐसे करके इस तरफ आ रही है। तो विद द यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60। तो 6 सेकंड बाद इसके कुछ ना कुछ नजदीक चली जाएगी, क्योंकि इसके फुट की तरफ आ रही, इसकी तरफ अप्रोच कर रही है। तो आफ्टर कितने सेकंड 6 सेकंड। यहां पे इसको कितना टाइम लगा है, यहां से लेकर यहां तक 6 सेकंड। तो 6 सेकंड के बाद इसका एंगल कितना होगा, दिस इज एंगल ऑफ द 60 डिग्री।
एंगल 60, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब इसने क्या पूछा है, इस पॉइंट से इस फुट तक जाने में कितना टाइम लगेगा। क्या पूछ लिया इसने, जो ये पॉइंट पे पहुंच चुका है, इस पॉइंट से इसके फुट तक जाने में इसको कितना टाइम लगेगा। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। लॉजिक इसमें बिल्कुल सेम है, लॉजिक क्या हमारा सेम है, बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, यदि डिस्टेंस ज्यादा है तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा और डिस्टेंस कम है तो उसको टाइम हमारा कम लगेगा। क्योंकि ज्यादा हमें दूरी तय करनी पड़ेगी। जैसे हम 10 किलोमीटर जाना है, उसको हमें 10 किलोमीटर जाने में फॉर एग्जांपल में 10 आवर्स लगते हैं, तो 20 किलोमीटर जाने के लिए कितने लगेंगे, हमारे 20 आवर्स लगेंगे। मतलब जितनी डिस्टेंस ज्यादा बढ़ रही है उतने ही रेशो में हमारा टाइम भी बढ़ेगा। इट मींस क्या है, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, हमारा डिस्टेंस। जिस रेशियो में ये चीज बढ़ेगी उसी रेशियो में हमारा टाइम भी बढ़ेगा। तो इस केस में हम देखिए क्या निकालेंगे, हम इसमें क्या दे रखा है, हमारा 6 सेकंड दे रखा है, हमने इस टाइम को निकालना है। तो इसी बेस पे देखिए हमारा, मान लो ये डिस्टेंस कितनी है, x है, दिस इज डिस्टेंस x, और ये हमारा कोई भी डिस्टेंस मान लो, ये हमारी कितनी मान लो, y मान लो, ये क्या मान लो, y। चाहे आप कोई भी एक चीज को भी मान सकते हैं, उसको x और y ना मान के सिर्फ केवल हम इसको मान लें। चलो हम एक्स वाई से ही कर लेते हैं। इन ट्रायंगल पहले तो लिखो ए बी सी और ये डी। अब देखिए इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी वाला थीटा ये है। देखो इस पूरे वाले ट्रायंगल का कुछ निकालने के लिए हमें ए सी की जरूरत होगी, क्योंकि ए सी निकलेगी तभी हमारी ये दूसरी साइड से आएंगी, क्योंकि जो AC जो इन दोनों में क्या हमारी कॉमन साइड है, इस बड़े वाले ट्रायंगल में भी और इस छोटे वाले ट्रायंगल में भी। तो इन ट्रायंगल ADC में क्या करेंगे, पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, AC अपॉन DC इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan ऑफ द 60, क्योंकि हमारा क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस। AC इक्वल टू क्या आ गया इसमें, AC इक्वल टू DC हमारे क्या है इसमें, y है, इंटू tan 60 कितना होता है हमारा, √3। अभी हमारे AC हम उस केस में वो भी निकाल देंगे। इन ट्रायंगल ABC, अब बड़े वाले ट्रायंगल में, कौन सी ट्रायंगल में, बड़े वाले में AC अपॉन BC इक्वल टू tan ऑफ द 30। सेम चीज, तो AC इक्वल टू हमारी क्या आ जाएगी, BC। तो BC हमारा कितना है, हमें x प्लस में y, तो BC इंटू tan 30 कितना होता है, 1/√3 इक्वल टू ये हमारा किसके बराबर है, x प्लस y बाई √3। ये किसके बराबर है, x प्लस वाई बाई √3 के बराबर है। अभी देखिए हमारी ये क्या इक्वेशन मान लो फर्स्ट है और ये इक्वेशन मान लो सेकंड है। तो अभी देखिए दोनों इक्वेशंस हैं हमारी किसके बराबर हैं, AC के बराबर है। दोनों इक्वेशन हमारी AC के बराबर हैं, तो हम इनकी वैल्यू दोनों की हम इक्वल पुट कर सकते हैं। तो अभी देखिए क्या होगा, ये दिस इज इक्वल टू y√3, क्योंकि फर्स्ट इक्वल टू क्या है, सेकंड है, इक्वल टू x प्लस y बाई √3। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इंटू 3 इंटू 3 क्या होता है 3, दिस इज इक्वल टू x प्लस ऑफ द y, तो 3y माइनस ऑफ द y इक्वल टू x हो जाएगा, तो 2y इक्वल टू x। इट मीन्स क्या है हमारा y अपॉन x कितना हो जाएगा 1/2। y अपॉन x क्या होगा हमारा 1/2। अभी देखना y की वैल्यू 1 है, यदि x की वैल्यू 2 है, मतलब है y क्या है x से हाफ है,
तो x की वैल्यू क्या हमारी 6 सेकंड है, क्योंकि x डिस्टेंस तय करने में कितना टाइम लेता है 6 सेकंड। तो अभी y को तय करने में कितना टाइम लेगा 3 सेकंड, क्योंकि x की वैल्यू क्या हमारी x इक्वल टू 6 सेकंड। तो y बाई 6 इक्वल टू 1/2 एंड y इक्वल टू 6/2 इक्वल टू 3 सेकंड। तुम्हारा यहां से y तक c तक जाने में कितना टाइम लगेगा 3 सेकंड। बस आपको एक बात का ध्यान रखना था, इसके अंदर जो डिस्टेंस है ना उसकी जगह आपने क्या लेना था, टाइम लेना था। बाकी जो प्रीवियस हमें क्वेश्चंस किए हैं बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। फ्रॉम द एंगल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ टावर। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। टॉप एंड बॉटम ऑफ द टावर एज सीन फ्रॉम टॉप ऑफ ए 60√3 मीटर हाई क्लिफ। देखो एक हाई क्लिफ है, मतलब पहाड़ की कोई चोटी है, ये क्या हमारी क्लिफ है, इसकी हाइट क्या दे रखी है 60√3। तो यहां से हम एक टावर को देखते हैं, किसको देखते हैं, एक टावर को। ये क्या हमारा टावर है। तो इसका इसने क्या दे रखा है, एक तो इसका टॉप और एक इसका बॉटम। टॉप तो इसका ये है और बॉटम क्या इसका नीचे की तरफ ये है। तो इसने क्या दे रखे, इसके एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखे हैं। इट मींस क्या है, इसके पैरेलल जैसे ये होगा हमारा, तो एक तो दे रखा है इसने, दो छोटे वाला एंगल है 45 डिग्री। देखो ये छोटे वाला एंगल 45 होगा, तो इसी के पैरेलल ये भी आएगा हमारा, इस बेस के पैरेलल ही आएगा। तो ये 45 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो 45 डिग्री। अभी और दूसरा बड़े वाला एंगल क्या दे रखा है, दिस इज ऑफ 60 डिग्री। जो बड़े वाला एंगल है 60 डिग्री, ये 60 है। तो अभी देखिए इसके पैरेलल हमारा ये वाला बेस है, क्योंकि सब बेस हैं, सब पैरेलल्स होंगे, हॉरिजॉन्टल के पैरेलल होती हैं। तो ये वाला एंगल 60 है, तो हमारा ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो 6 डिग्री। बस इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि यहां से जो हमारे एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखे हैं दिस इक्वल टू 45, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा 45, और ये जो बड़े वाला एंगल है 60 डिग्री, तो ये भी आपका नीचे वाला एंगल क्या हो जाएगा 60 डिग्री। इट मींस क्या, ऊपर वाला एंगल हमारा छोटा होगा और नीचे वाला एंगल हमारा बड़ा होगा। तो इसके बाद इसकी हाइट कितनी दे दी टोटल, इस क्लिफ की हाइट 60√3। हमें फाइंड आउट क्या करनी है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। फॉर एग्जांपल ये हमारी क्या है हाइट है, हमें इसको क्या करना है फाइंड आउट करना है। अभी देखिए इसके ये चीज पैरेलल है और इसको ये चीज पैरेलल है, क्योंकि इसके साथ भी ये टावर, ये हमारा क्लिफ है 90 डिग्री है, और ये हमारा टावर है ये भी हमारा 90 डिग्री है। ये हाइट h है, तो इसकी ये कितनी हो जाएगी, दिस ऑल्सो विल बी इक्वल टू h। हमारी कितने हो जाएगी h। ये टोटल हमारी कितनी है 60√3 है, टोटल क्या है 60√3 है, और ये वाली h है, तो ये वाली कितनी बच जाएगी, एक बार लिख लेते हैं A B C D एंड E। हमारा ये सब कुछ लिख लिया हमने। इसके लिखने के बाद अभी देखो AC AE हमारी कितनी है 60√3, तो हमारी AC कितनी रह जाएगी, AC रह जाएगी AE माइनस ऑफ द CE। AE हमारी कितनी है 60√3, तो बड़े वाली है, और ये कितनी मान रखी हमें h माइनस ऑफ द h। तो हमारी क्या रहेगी, दिस इज वैल्यू ऑफ AC। अभी देखिए इन ट्रायंगल ABC, क्या हमारा इन ट्रायंगल ABC के अंदर हमारा क्या होगा, इन ट्रायंगल ABC, तो हमें क्या फाइंड आउट करनी है, इसके अंदर हमें ये वाली चीज फाइंड आउट करनी है। और गिवन क्या है हमारे पास इसके अंदर गिवन क्या है, AC जो हमने निकाली है वही हमें उसी का यूज कर लेंगे।
इसमें हो जाएगा BC अपॉन AC एंगल ऑफ 45 है। BC क्या है इसमें, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है आपका, कोट ऑफ द 45 डिग्री। तो BC इक्वल टू क्या आएगा हमारा, AC इंटू 1। AC क्या हमें जो हमने फाइंड आउट किया है 60√3 माइनस ऑफ द H, ये आ गई हमारी इसकी वैल्यू। अभी हम BC इसमें हमने फाइंड आउट कर ली, इसके अंदर क्या निकाल लेंगे, DE, क्योंकि BC और DE की वैल्यू तो सेम है। BC इक्वल टू DE, ये दोनों की वैल्यू सेम है क्योंकि ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, और रेक्टेंगल है दोनों 90 डिग्री है। तो रेक्टेंगल में क्या होता है हमारा, जो आमने सामने वाली है उस साइड से हमारी बराबर होती है। अभी देखिए इन ट्रायंगल ADE, तो ADE में हम क्या फाइंड आउट करेंगे, DE अपॉन AE। अभी पूरी ट्रायंगल आ गई हमारी DE अपॉन AE। ये हमारा क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कोट ऑफ द एंगल क्या हमारा 60 डिग्री है। अभी देखिए इसके अंदर DE किसके बराबर हो जाएगा, DE इक्वल टू AE। AE हमारा क्या है 60√3, क्योंकि इसने गिवन है 60√3। कोट 60 कितना होता है 1/√3। दिस इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 60 आ गया। हमारा क्या है ये DE हमारा कितना आ गया 60। देखिए हमारा ये 60 आ गया, तो इसके आने के बाद हमारा BC भी आ गया, क्योंकि DE इक्वल टू क्या है BC है। सो DC इक्वल टू BE, DE इक्वल टू BC। तो हमारे क्या हो गया 60 के बराबर हो गई चीज, तो हमारे BC भी कितना आ गया, दिस इज ऑल्सो 60 आ गया। यदि ये हमारा 60 आ गया तो हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, हम X की भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या आ गया, हमारा BC आ गया। तो हमारा क्या आ गया BC। तो BC आने के बाद हम इसको H की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो H को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस BC की वैल्यू हम किस में पुट कर देंगे, हमारी इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। दिस इक्वेशन फर्स्ट, पुट BC इन इक्वेशन फर्स्ट। इसमें 60 की वैल्यू रखेंगे, तो BC की वैल्यू क्या हमारी 60 रखी है, 60 इक्वल टू 60√3 एंड माइनस ऑफ द H। तो H को इधर ले आएंगे, H इक्वल टू 60√3 माइनस ऑफ द 60 इंटू √3 माइनस ऑफ द 1, ये क्या हो जाएगी 60 इंटू 1.732 माइनस ऑफ द 1, ये वैल्यू इसने गिवन दे रखी है, √3 इक्वल टू 1.732। यहाँ पे हम खुद से भी ले सकते हैं, तो इक्वल टू 60 इंटू 0.732, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, दिस इज इक्वल टू 43.92 मीटर। हमारी क्या हो गई, हमारी हाइट हो गई, जहां से इस टावर की हाइट क्या हो गई हमारी 43.92। यदि हम इसको हमारे डायरेक्ट सोर्स से करना चाहें तो इसमें आपको इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना पड़ेगा, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आते हैं उसके हिसाब से हम इसको कैसे करेंगे, एक बार इसको ध्यान से देखना। एक बार थोड़ा सा मैं पूरे को इरेज कर रहा हूं, मैं इसको जो चीज गिवन है ना उसको छोड़ूंगा बस। अभी हमारा ये यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया है और ये भी हमने फाइंड आउट किया है। हमारे पास गिवन क्या है, इसके अंदर 60√3 अकेली ये वैल्यू गिवन है। इसमें फॉर एग्जांपल क्या चीज मान लेंगे हमारी, देखिए एक बार ध्यान से। फॉर एग्जांपल हम BC क्या मान लेंगे, X के बराबर मान लेंगे। इसमें BC हमारी क्या होगी X है। अभी देख लीजिए 45 डिग्री है हमारा, तो ये वाला 45 में क्या होता है हमारा 45 एंड 90, 1 और √2। तो ये वैल्यू X है, तो हमारी ये वैल्यू क्या होगी, हमारी X के बराबर हो गई। ठीक है, ये वैल्यू X के बराबर हो गई, तो ये हमने H मानी रखी है। तो भी देखना ये 60 है, ये हमारा कितना होगा 30 डिग्री होगा, ये हमारा 30 होगा। तो अभी 60, 30 और 90 का हमारा क्या रिलेशन होता है,
60, 30 एंड 90। ये 1 होता है, ये √3 एंड ये क्या इसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है। अभी ये हमारा x है, तो ये नीचे वाला भी क्या हुआ हमारा x के बराबर हो गया। और ये वाला पूरे वाला 60√3 ये किसके बराबर आ रहा है, x प्लस ऑफ द h के बराबर आ रहा है। ये किसके बराबर आ रहा है, x प्लस ऑफ द h के बराबर आ रहा है। इसमें x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60√3 माइनस ऑफ द h क्या होगी, 60√3 माइनस ऑफ द h। अब इस ट्रायंगल के अंदर देखना 30 के सामने क्या हमारी 1 है, तो इसकी वैल्यू क्या हमारी x है, ठीक है। अब x की वैल्यू हमें क्या फाइंड आउट करी हमने, 60√3 माइनस ऑफ द h, ठीक है, ये फाइंड आउट करी है। अब इसमें 60 के सामने जो ये वैल्यू है मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 3, 60√3 माइनस ऑफ द h इंटू √3। तो ये हमारी कितनी हो जाएगी, ये 60 के सामने वाली हो जाएगी। अब ये कितने हो जाएगी, 60 के सामने हो गए। 60 के सामने कौन सी हमारी, ये वाली साइड है, और ये वाली 30 के सामने हमारी ये वाली साइड है। x की वैल्यू हमने क्या निकाल ली, ये निकाल ली। अब इसमें गिवन क्या है, जो ये वाली हाइट नहीं वाली गिवन है, ये वाली हाइट किसके बराबर है, इसके बराबर है। इसकी वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, 60√3 हमारी गिवन है। तो 60√3 माइनस ऑफ द h इंटू √3, दिस इज इक्वल टू 60√3। √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, वही हमारा सेम क्वेश्चन बन गया ये 60√3 माइनस ऑफ द h इक्वल टू 60। अभी h को उधर ले जाएंगे, 60 ऑफ द √3 माइनस ऑफ द 60 इक्वल टू h, वही हो जाएगा h इक्वल टू 60 इंटू √3 माइनस ऑफ द 1 इक्वल टू 61 में 0.732। आंसर वही हमारा सेम आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 43.92। दिस इज द आंसर। हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आपको थोड़ा सा इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलिए स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।